आवाज आ रही है आप सब? मुझे भी आ रही है लेकिन तो जबलपुर वाली भाषा में काय बट्टे कैसे हो? बढ़िया। नर्मदे हर सज्जनों। तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर फैशन में है, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी यूज करते हैं, तो हम भी अपना साथ में लेके आए हैं, तो कोई बुरा मत माने। जश्न फिक्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम विनीत है। हालांकि व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, काम से होती है। तो मेरा फेवरेट काम तो है मीम्स बनाना, वो आप फिक्ता के पेज पे देख सकते हैं। और मीम्स बनाने के कारण कई लोगों ने मेरा नाम बिगाड़ के विनीत की जगह मिमीत कर दिया है। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट इश्क कर रहा था। प्रोजेक्ट इश्क भी हम लोगों का एक इनिशिएटिव था। अभी फिक्ता कर रहा हूँ। नाम और काम के अलावा दुबलापन भी मेरी एक पहचान है। लेकिन ये उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आदमी जब सेलिब्रिटी मतलब सेलिब्रिटी बन जाता है, तब लोग ये नहीं कहते कि यार साहब, फिर लोग ऐसा बोलते हैं कि सर सीधे साधे हैं। फिर ये कोई नहीं बोलता कि सर दुबले पतले हैं। तो या तो मोटा को बढ़ा लो, मोटे हो जाओ, या फिर सेलिब्रिटी बन जाओ। तो हमने सेलिब्रिटी बनने का रास्ता चुना है, क्योंकि मोटा होना तो पॉसिबल दिख नहीं रहा है। तो प्रोजेक्ट इश्क हो गया, फेंकता हो गया, दुबलापन हो गया। उसके अलावा मेरी पहचान जो है वो मेरी पजलों से होती है। अब आप कहेंगे कि ये पजलें क्या बला है, तो मेरी कहानी ऐसी है कि गजलें सुनता था, तो गजलें सुनने के साथ साथ गजलें कहने का भी शौक हो गया। मैंने भी अपने लिखने की शुरुआत प्रेम आधारित गजलों से की। लिखा मैंने, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गया कि प्रेम लिखने की नहीं, करने की चीज है। और अदीबों ने भी कह दिया कि भाई ये तो गजल है ही नहीं, क्योंकि इसमें प्रेम रस नहीं है, इसमें ह्यूमरस एलिमेंट ज्यादा है। तो हमने कहा ठीक है, आप इसको गजल मत कहिए, आप इसको पजल कह दीजिए। तो ऐसी ही एक पजल में, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आपके सामने रखता हूं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत डरते हुए प्रपोज करने आज हम निकले। और सोशल मीडिया पे देखते रहते हम लोग, फेकनेस का वो चेहरा की फिल्टर तरह तरह के लगा के सब फोटोज अपलोड करते हैं। तो उस पे शेयर है कि उसे देखा जो आगे से बिना फिल्टर बिना मेकअप, उसे देखा जो आगे से बिना फिल्टर बिना मेकअप, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और ये शेर पहली डेट का किस्सा सुनाता हूं कि मंगाया उसने सिजलर, हमने मंगवाया कढ़ी चावल। अब अपन तो बुंदेलखंड वाले हैं, तो मंगाया उसने सिजलर, हमने मंगवाया कढ़ी चावल। वो यूं फेर कर बोले कि तुम तो बेशरम निकले। और जगह शरबत की वर्जिन मोजिटो पी तो लिया हमने। फैशन में पी लेते हैं कि चलो ठीक है भाई। तो जगह शरबत की वर्जिन मोजिटो पी तो लिया हमने, मगर अब छानते हैं जेब की कुछ तो रकम निकले। और वही फिर से सोशल मीडिया से रिलेटेड एक शेर की, बदलने डीपियां जो मांगती थी कैप्शन हमसे। याद कीजिए वो एंजल प्रियाओं के जमाने की, बदलने डीपियां जो मांगती थी कैप्शन हमसे, जिसे प्रिया समझते थे वो प्रिया के बलम निकले। और इसका आखिरी शेर की, और मैं खुद की बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ इस शायरी में। हालांकि फेंकता सपोर्ट नहीं करता बॉडी शेमिंग को, लेकिन अगर आदमी खुद की ही कर रहा हो तो करे भाई, उसमें क्या दिक्कत है। तो निकलना तोंद का बॉडी से सुनते आए हैं, लेकिन
अंकित भाई बुरा मत मानना। निकलना तौल का बॉडी से सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बट्टे जा तो हो गई पजल की बात, लेकिन चिंता की बात पता है क्या है? चिंता की बात यह है कि आजकल हम हंसना हंसाना भूल के रोना रुलाना सीखते जा रहे हैं। हंसी के नाम पर चल क्या रहा है? या तो हम दूसरों को ट्रोल कर रहे हैं, या गालियां दे रहे हैं, या अश्लीलता फैला रहे हैं, या फुहड़ता, मतलब थोड़े अच्छे शब्दों में कहें तो हम हास परिहास भूल के उपहास की तरफ बढ़ रहे हैं। और उपहास वही है जो द्रौपदी ने दुर्योधन के साथ किया था और जिसके कारण पूरा महाभारत हो गया था। तो हमारी कोशिश है कि हम वापस से हास परिहास की तरफ ही लौटें, क्योंकि वही हमारे लिए स्वस्थ है। और ऊपर से ये सब बातें देखने के बाद भी हंसने हंसाने के लिए हम 500 रुपए 1000 रुपए खर्च करके टिकट लेके स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो अटेंड करने जाते हैं। लेकिन बड्डे जा बताओ का महंगो हंसवो इतना महंगो है का नहीं आना। यही से हम लोग आपके सामने लेके आए हैं जा हसित क्रांति, मतलब फेक था। तो फेक था आखिर है क्या? तो पहली बात तो एक ये फेक था है, मतलब इंग्लिश वाला फेक और हिंदी वाला था। ना तो एक फकेता है, ना ही फेंकता है, ना ही फेंकता है। और फेंकता तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि फेंकने की अथॉरिटी इस देश में किसके पास है आप लोग जानते हैं। भाई मैं आर.एस. सेन की बात कर रहा था, आप लोग मोदी जी समझेंगे। तो फेंकता एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे हम लोग मीम्स, पैरोडी, पजल्स, सटायर, इस टाइप का ह्यूमरस कंटेंट शेयर करते हैं और हेल्दी ह्यूमर को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा फेंकता एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो तरह के काम करता है। एक तो हेल्दी ह्यूमर के लिए कंटेंट क्रिएट करना, और दूसरा हेल्दी ह्यूमर को सेलिब्रेट करना, जैसे अभी हम इस इवेंट में कर रहे हैं। और तीसरा जो फेंकता है वो एक रियलाइजेशन है, और वो रियलाइजेशन आदमी को समय समय पे होता रहता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लीजिए कोई दूर दराज का आदमी किसी काम से जबलपुर के बड़े फुहारा तक आया, ठीक है, लेकिन वो फुहारा आकर सोचेगा क्या? वो ये सोचेगा कि मतलब वेयर ब्रो, फाउंटेन इज वेयर। वो ये नहीं कहेगा कि वेयर इज फाउंटेन, वो ये कहेगा कि फाउंटेन इज वेयर, क्योंकि फाउंटेन तो सारा जो फाउंटेन है वो तो सब भूरा भैया को जन्मदिन की शुभकामनाओं से ढक ही गया है ना। तो यहाँ व्यक्ति को रियलाइज होता है कि अरे ये तो फेक था, और भूरा भैया का जन्मदिन साल में 3 बार आता है, तो ये महाफेक था। इसके अलावा एक और चीज हमें फील हुई कि हम लोग इसी इवेंट के सिलसिले में स्पॉन्सरशिप के लिए गए एक लोकल नहीं नेशनल लेवल न्यूज़पेपर के पास। तो उनके एडिटर महोदय ने हमसे कहा कि आप लोग हेल्दी ह्यूमर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? चल तो अश्लील ह्यूमर रहा है, चल तो फुहड़ कॉमेडी रही है, तो आप लोग भी उसी को प्रमोट करिए, वही बेचिए ना जो बिक रहा है। तो तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये तो संस्कार धानी है, यहाँ पे संस्कारों की बात होनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि आप अश्लीलता बेचिए, ये तो फेक था। ये भी एक रियलाइजेशन। और अभी रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर में एक दिन न्यूज पढ़ी कि दोनों बड़ी पार्टियों के नेता मिलके अधिकारियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब पानी की कमी हुई शहर में, तो उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी जिम्मेदार हैं, और वहां दोनों एकजुट होकर अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जबलपुर शहर में होती रहती हैं, पृथ्वी पर भी होती रहती हैं। और इन्हीं सब घटनाओं को देख के तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम, जगत फेक था। और
इसी फेक दुनिया के लिए अब्बास कमर साहब शायर हैं, अभी 9-10 के शायरों में बड़ा नाम है। इसी फेक दुनिया के लिए उन्होंने कहा है कि हम हैं असीरे ज़ब्त, इजाजत नहीं हमें। हम हैं असीरे ज़ब्त, इजाजत नहीं हमें। सो पा रहे हैं आप बधा, सो नहीं यार, उन्होंने तो रो कहा था कि रो पा रहे हैं आप बधाई है रोइए। हमने कहा कि सो पा रहे हैं आप बधाई है सोइए। तो सुनिए, उनसे माजरत सहित एक पजल में पेश कर रहा हूं कि बिल्ली को आरज़ुए मलाई है सोइए, बिल्ली को आरज़ुए मलाई है सोइए, सोना हर एक दुख की दवाई है सोइए। और घुटने दुखेंगे अक्ल लगाएंगे अगर आप, घुटने दुखेंगे अक्ल लगाएंगे अगर आप, घुटनों की अब इसी में भलाई है सोइए। और अभी जो माहौल चल रहा है उसको देख के शेर की बेहोशियों में नींद का है और ही मजा, बेहोशियों में नींद का है और ही मजा, आबो हवा में भांग मिलाई है सोइए। और रिलेट करिए कि जिसको दिया था ठेका हमने सफाई का, जिसको दिया था ठेका हमने सफाई का, उसने ही यहाँ गंद मचाई है सोइए। और उसने बिठा के गोदी चटवा के सैरे ले, वही गोदी मीडिया कि उसने बिठा के गोदी चटवा के सैरे ले, बस एक ही तो बात सिखाई है सोइए। और इंस्टाग्राम पे जो लोग दिन भर रील्स देखते रहते हैं तो थोड़ा सा कम कर दें, उनके लिए शेर है कि सो जाएंगे तो रील्स से महफूज रहेंगे, सो जाएंगे तो रील्स से महफूज रहेंगे, दिल वो दिमाग की ये सफाई है सोइए। और गालिब ने कहा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तब मैं कहता हूं कि आती नहीं है गालिबों को नींद रात भर, आती नहीं है गालिबों को नींद रात भर, सो पा रहे हैं आप बधाई है सोइए। तो कुल मिलाकर यही कहना था कि नींद पूरी लीजिए। और फेकता की कोशिश यही है कि आपको नींद की गोलियों की जरूरत ना पड़े, लोरियों से काम जहां चल सकता है वहां नींद की गोलियां क्यों ले जाएं। और कहा भी है कि मेडिसिन इज बेस्ट लाफ्टर, सॉरी लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। वैसे ये भी ठीक ही है कि मेडिसिन इज बेस्ट लाफ्टर। तो और ये तो वो शहर है जहां हाथ से पसीने की तरह है, कहीं से भी निकल आता है। और संस्कारदानी जबलपुर है जहां व्यंग के सबसे सशक्त हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई जी की कर्मभूमि रही, जो जहां ओशो भी रहे, ये ऐसे लोगों की धरती है। और परसाई जी तो खुद कहा करते थे, वो कहते थे कि दुनिया में 3 सबसे बड़े फेक हैं, पहले रजनीश ओशो, दूसरे महेश योगी और तीसरा मैं खुद। और ओशो इसके जवाब में ये कहते थे कि परसाई जी ने मुझे पहले नंबर पे रखा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, अगर दूसरे या तीसरे नंबर पे रखते तो दिक्कत वाली बात थी। तो महेश योगी जी के बारे में तो नहीं जानता मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग पहले और आखिरी को ज्यादा याद रखते हैं, बीच वालों को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी परफॉर्मेंस पहले रखवा ली है। तो परसाई जी कहते थे कि व्यंग वो है जो जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है और विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। तो फेकता भी यही चाहता है कि व्यंग समाज में इसी रूप में प्रचलन में आए। हम चाहते हैं कि ह्यूमर क्रिएट करने की प्रोसेस हमें भी अंदर से बदले, और जिन लोगों तक वो ह्यूमर पहुंचे उनको भी ये रियलाइजेशन कराए कि फेक जो देखन में चला, फेक ना मिले आपको, जो मन खोजा अपना तो मुझसे फेंकना। तो हमारा उद्देश्य है कि मन तक ह्यूमर ऐसे पहुंचे कि हमारे अंदर का जो ह्यूमन
मर गया है उसको फिर से जिंदा कर दे। हमारे पीएम मोदी तो खुद ही कह चुके हैं कि देश में ह्यूमर कम हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई ह्यूमर बढ़े, ना सिर्फ ह्यूमर बढ़े बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बढ़े। क्योंकि जब ह्यूमर मतलब हास्य बोध अच्छा होता है तब ये संभावना होती है कि हम खुद पे भी हंस पाए, हम दुनिया पे भी हंस पाए और हम ये रियलाइज भी कर पाए कि अरे ये सब तो फेक था। हमारे बीच आदरणीय शेख निजामी साहब हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन हंसने के लिए क्या वजह चाहिए? चाहिए क्या वजह? हाँ भाई चाहिए ही है, किसने कहा कि नहीं चाहिए? अगर बैठे बैठे बिना बात के हंसोगे तो लोग पागल नहीं समझेंगे। हाँ लोग तो समझेंगे लेकिन पागल नहीं समझेंगे। ये वाला जोक जो मैंने अभी बोला, माना कि इस वाले जोक को पागल नहीं समझेंगे लेकिन लोग तो समझेंगे। तो बात यह है कि जैसे रोने के लिए पीड़ा चाहिए वैसे ही हंसने के लिए कीड़ा चाहिए। जिंदगी का लुत्फ उठाने का कीड़ा, जिंदगी का मखौल उड़ाने का कीड़ा, सैड लाइफ को मेड लाइफ बनाने का कीड़ा। और फिर कहते हैं कि लोग पागल नहीं समझेंगे। अरे समझेंगे तो समझने दो। हाँ मैं पागल हूं आप लोगों के प्यार में दोस्तों, जैसे पागलों का सहारा है दोस्तों। लेकिन पागलों के भी जज्बात होते हैं, इमोशन में आदमी हंसता है, रोता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे पागलों। अरे आप लोग तो समझ ही जाओगे, लेकिन इतना सोचोगे समझोगे तो कैसे हंसोगे? लेकिन हंसना जरूरी है और दर्द स्वाभाविक है, जो कि बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है। बुद्ध कहते हैं कि मानवता ने जितने आंसू बहाए हैं उनके सामने 7 समंदरों का पानी भी कम है खारा, लेकिन मैं नहीं आ रहा। समंदर का पानी है खारा, पिया नहीं जा सकता, लेकिन पानी पिए बिना जिया नहीं जा सकता, और जिए बिना मरा नहीं जा सकता, और मरे बिना स्वर्ग कहां? तो स्वर्ग यहीं नरक यहां, इसके सिवा जाना कहां? इसलिए हम आंसुओं के उस खारे पानी से नमक निकाल लाए हैं और जिंदगी को थोड़ा नमकीन बनाने के लिए नमक निकाल लाए हैं, जिंदगी को थोड़ा नमकीन बनाने के लिए, और मीठा पानी वहीं छोड़ा है। क्योंकि खारा पानी पिया नहीं जा सकता और पिए बिना जिया नहीं जा सकता, और पिया नहीं जा सकता नॉर्मल वाटर भी, क्योंकि गर्मी इतनी है। इसलिए हमें चाहिए था मटका। ठीक है, तो मटका तो मैं खरीद कर ले आया, लेकिन नहीं ले पाया मैं स्टैंड, क्योंकि स्टैंड ना ले पाना इस दौर की सबसे बड़ी विडंबना। मैं देख रहा हूं बहता हुआ पानी और फूटा हुआ मटका, वही पानी से भरा मटका जो दीवार के सहारे झुकाकर किसी तरह रखा गया था, अंततः लुढ़क कर फूट गया। बच सकता था वो मटका, मगर मटके से कहीं महंगा आता है मटका रखने का स्टैंड, और इतना महंगा होने के कारण ही स्टैंड ना ले पाना हमारे दौर की सबसे बड़ी विडंबना। तो दोस्तों, मेरे सहारों, मेरे यारों, स्टैंड बाय मी, जो आप सब मेरे साथ खड़े हो ऐसे ही खड़े रहना, और जब तक इवेंट खत्म ना हो जाए यहीं बैठे रहना। और अंत में बहुत विनम्रता के साथ मैं स्वीकार करता हूं कि मैं फेक था, अभी हूं, लेकिन धीरे धीरे फेकनेस कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फेक था कभी आधुनिकता की चकाचौंध में, तो कभी सोशल मीडिया के लाइक्स की गिनती में उलझा हुआ, लेकिन जिस चीज ने मेरी फेकनेस को कम किया और मुझे रियल होने की तरफ मोड़ा, वो है अपनी जड़ों से प्रेम, यानी फोक। यही फोक एलिमेंट मुझे फेकनेस से बचने में मदद करता है। जब फेकनेस की थकान ज्यादा हो जाती है, तब आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग
मां नर्मदा के आंचल में किसी शाम कई घंटों बैठे रहते होंगे। तो मेरी जड़ें भी बुंदेलखंड से जुड़ी हैं, तो मां नर्मदा को समर्पित इस छोटे से बांगुलिया गीत के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कृपया शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया ऐसी तो बहे रे, ऐसी तो बहे रे जैसे बह रही जादूधा की धार हो। नर्मदा मैया हो। और सुनिए, नर्मदा मैया तोरे घाटन पे, नर्मदा मैया तोरे घाटन पे कचरा बहारे और खरे जे कस में सफाई की। नर्मदा मैया हो मैया बिना पूछ के बंदरा, हो मैया बिना पूछ के बंदरा खा रहे समोसा पी के कोला चिल्ला रहे हर हर नर्मदे। नर्मदा मैया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।